दोस्तों स्टॉक मार्केट में आप लोगों के साथ धोखा हो रहा है। आम निवेशकों का नुकसान कराया जा रहा है और जो बड़े प्लेयर्स हैं वो मुनाफा कमा रहे हैं। कैसे, ये सिर्फ मैं आपको बताऊंगा नहीं, आपको दिखाऊंगा विद प्रूफ। तो यहां पर स्क्रीन पर देखिए, ये सेबी का सर्कुलर है जो 1 अक्टूबर को आता है। इस सर्कुलर के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, बट इस सर्कुलर के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी वो थी कि जो सेबी ये बोल रहा था कि बहुत ज्यादा स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग हो रही है। वीकली आप देखते थे पहले कि मंडे को होती थी मिड कैप की एक्सपायरी, ट्यूसडे को होती थी फिन निफ्टी की एक्सपायरी, बैंक निफ्टी जो मोस्ट ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट था, इंडेक्स था, उसकी एक्सपायरी होती थी वेंसडे को, थर्सडे को निफ्टी की और फ्राइडे को सेंसेक्स की। यहां पर सेबी ने बोला भैया एक दिन चूज कर लो और अपना एक बेंचमार्क इंडेक्स चूज कर लो, हफ्ते में सिर्फ उसी की एक्सपायरी होगी। दिस इज लाइक वन एक्सपायरी वन एक्सचेंज। तो एक एक्सचेंज अपनी एक ही वीकली एक्सपायरी रख सकता है। सो एनएससी ने चूज किया कि भाई हम तो निफ्टी रखेंगे, और निफ्टी की हमेशा से एक्सपायरी थर्सडे को होती थी तो हम थर्सडे को ही रखेंगे। यहां पर बीएससी ने देखा एक अपॉर्चुनिटी को। क्या अपॉर्चुनिटी थी कि मिड कैप बंद हो रहा है, फिन निफ्टी बंद हो रहा है, सब मंथली एक्सपायरी की तरफ जाएंगे, वीकली कुछ ट्रेड नहीं होगा। सो इनका वॉल्यूम और बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा वॉल्यूम मुझे मिल सकता है। तो बीएससी ने एक गेम खेला कि भाई उन्होंने अपनी एक्सपायरी को फ्राइडे से हटाया और ट्यूसडे पर शिफ्ट कर दिया। अभी जिस वक्त तक मैं ये वीडियो बना रहा हूं, सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी ट्यूसडे को होती है। डन। अब देखिए इसके बाद क्या हुआ। बीएससी के लिए क्योंकि ये फायदा था, सर्कुलर आता है 1 अक्टूबर को, तो 1 अक्टूबर को अगर आप यहां पर देखेंगे, यहां से ये शेयर ने भागना शुरू किया। ये रहा आपका 1 अक्टूबर, और इसने लगभग 64% की रिटर्न्स दी। बट आप लोग अगर चार्ट पर देखेंगे तो यहां पर सवाल उठ रहे हैं कि जो वॉल्यूम पहले बीएससी के अंदर बिल्कुल ड्रेन्ड आउट थे, एकदम से वॉल्यूम यहां पर 16 सितंबर को कैसे आने शुरू हो गए। जब सेबी ने सर्कुलर निकाला है 1 अक्टूबर को, तो लोगों का सवाल यह है ये पहले से कैसे पता था जिन लोगों ने अपना शेयर ऑलमोस्ट डबल कर लिया, 190% की रिटर्न्स। जो पहले वॉल्यूम बिल्कुल खत्म थे, ये वॉल्यूम आने शुरू होते हैं और फिर एकदम से बहुत बड़े वॉल्यूम आते हैं। तो क्या कुछ लोगों को पहले से इनसाइडर इंफॉर्मेशन थी कि क्या सेबी कुछ ऐसा करने वाला है और बीएससी को इससे बहुत बड़ा फायदा होने वाला है? और अगर थी तो ये इंफॉर्मेशन का जो इफेक्ट है, इसका फायदा कुछ लोगों को पहले ही मिल गया। अब चलते हैं दूसरे सर्कुलर पर। दूसरा सर्कुलर एनएससी का आता है 4 तारीख को। एनएससी देखती है भैया हमारा बड़ा नुकसान हो रहा है। क्यों नुकसान हो रहा है? लोग पोजिशनल ट्रेडिंग, अब जो सैटरडे संडे मार्केट बंद है, इसमें बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपनी पोजीशंस को लेकर जाते हैं। जो ऑप्शन सेलर्स होते हैं, ऑप्शन की सेलिंग का फायदा उठाने के लिए, थीटा डिके के लिए, वो अपनी पोजीशंस को फ्राइडे को बना लेते हैं और मंडे को आकर अपनी पोजीशंस को एग्जिट करने की सोचते हैं। और ट्यूसडे क्योंकि सेंसेक्स की एक्सपायरी है, सबसे ज्यादा थीटा डिके सेंसेक्स में मिलता है। अब सेंसेक्स को इससे फायदा हो रहा था, सेंसेक्स को जो वॉल्यूम बाकी इंडेक्सेस से आने थे उससे फायदा मिलना था। तो यहां पर एनएससी ने बोला नहीं भाई बहुत फायदा हो गया, अब हम क्या करेंगे, अब हम अपनी सारी एक्सपायरी, चाहे मंथली हो चाहे वीकली हो, मतलब निफ्टी की, बैंक निफ्टी की, फिन निफ्टी की, मिड कैप की, निफ्टी नेक्स्ट 50 की, सब मंडे को करेंगे। अब मंडे को करने से फायदा क्या होता है? देखिए, अगर मंडे को एक्सपायरी होगी निफ्टी की और मंथली एक्सपायरी भी होगी, वीकली एक्सपायरी होगी निफ्टी की, तो लोग पूरे हफ्ते क्या ट्रेड करेंगे? सैटरडे संडे वाले जितने भी पोजिशनल ट्रेडर्स थे वो भी निफ्टी ही ट्रेड करेंगे। अब सिर्फ एक दिन के लिए लोग सेंसेक्स पर जाएंगे, वो होगा ट्यूसडे, और उसके बाद जब एक्सपायरी खत्म हो जाती है तो जो नियर कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो नियर इंडेक्स है जिसकी एक्सपायरी है, उसमें थीटा डिके ज्यादा मिलता है। तो लोग, और निफ्टी ज्यादा स्टेबल भी है, सेंसेक्स के अंदर स्पाइक्स आ सकते हैं बड़े बड़े जो आते भी हैं, तो लोग निफ्टी को ज्यादा चूज करेंगे। क्योंकि लोग निफ्टी को ज्यादा चूज करेंगे, एनएससी को फायदा होगा, और क्योंकि एनएससी को फायदा होगा, बीएससी को नुकसान होगा, तो बीएससी का शेयर टूटना चाहिए। देखिए इंफॉर्मेशन आई है 4 मार्च को, हम चलते हैं बीएससी के चार्ट पर। अच्छा, मुझे प्राइस वाइज कुछ नहीं दिखाने, मैं बस ये दिखा रहा हूं कितना परसेंट टूटा है। यहां पर देखिए 4 मार्च को है ये हरी कैंडल, मतलब जो होना था पहले ही हो गया। यहां से यहां तक में 4 मार्च तक में 30% शेयर तो पहले ही टूट गया, अब और टूट रहा है। लोग कह सकते हैं भैया न्यूज का इफेक्ट है, बट कितना, कुछ भी नहीं। जो मेजर इफेक्ट आना था वो पहले ही आ गया।
ये इंफॉर्मेशन लोगों को क्या कुछ पहले से पता थी कि एनएससी कुछ ऐसा करने वाला है? और अगर पता थी तो ये तो आपके साथ धोखा है। अब यहां पर लोग सवाल उठा रहे हैं, ये इंफॉर्मेशन लोगों को अगर पहले से पता थी, एनएससी का शेयर लिस्टेड नहीं है, बट एनएससी के शेयर्स कई सारे बड़े बड़े ब्रोकर्स के पास ऑलरेडी हैं। जिन ब्रोकर्स पर आप ट्रेड करते हो वो लोग एनएससी के शेयर्स लेकर बैठे हुए हैं। सो ये इंफॉर्मेशन का फायदा डेफिनेटली कुछ लोगों को तो हो रहा है, और अगर कुछ लोगों को हो रहा है तो आपके साथ धोखा हो रहा है। बट अब इंपॉर्टेंट क्या, अगर आपको अभी तक ये नहीं पता था तो जान लो भाई। ये सर्कुलर आया तो 4 मार्च को है, बट ये 3 तारीख से इफेक्ट में आ जाएगा, 3 अप्रैल से। सो अब होने क्या वाला है इसे देखते हैं यहां पर। तो अभी अप्रैल तक बिल्कुल सेम रहेगा। जो भी थर्सडे को वीकली एक्सपायरी है वो वीकली एक्सपायरी थर्सडे को होगी। इनफैक्ट जो मंथली एक्सपायरी भी है वो भी थर्सडे को ही होगी। अब जो 3 तारीख से इफेक्ट में आ रहा है, 3 तारीख को थर्सडे है और थर्सडे को ही 3 तारीख की भी एक्सपायरी हो जाएगी। उसके बाद की अगर हम वीकली एक्सपायरी की बात करते हैं तो 9 तारीख को एक्सपायरी थी। बट 9 तारीख को क्यों एक्सपायरी थी? आप कहोगे थर्सडे तो 10 तारीख का था, बट 10 तारीख को छुट्टी है। मेरे हिसाब से शायद महावीर जयंती है, इसलिए 10 तारीख को मार्केट बंद है और 9 तारीख को एक्सपायरी होनी थी। तो अब यहां पर ये इंपॉर्टेंट चीज है, अगर मंडे को छुट्टी होगी तो क्या होगा? अगर मंडे को छुट्टी होगी तो फ्राइडे को एक्सपायरी हो जाएगी। मंडे को मेरे हिसाब से अंबेडकर जयंती है शायद, तो इस वजह से ये जो एक्सपायरी है 11 तारीख को फ्राइडे को ही हो जाएगी। सो ये 11 तारीख को ही एक्सपायरी हो जाएगी और इसके बाद जो भी हमारी वीकली एक्सपायरीज है वो मंडे को होंगी। इनफैक्ट मंथली एक्सपायरीज भी मंडे को ही होंगी। सो ये चीज़ आपको बतानी ज़रूरी थी। अब आपको क्या लग रहा है, ये जो सर्कुलर्स आ रहे हैं और जो ये न्यूज़ का इफेक्ट है, ये जो मार्केट में आप देखते हो कि स्टॉक पे इसका इफेक्ट आने वाला है, उससे पहले ही जो मूवमेंट आ जाती है, क्या कुछ लोगों को पहले से जानकारी है? क्या आपके साथ नुकसान जो हो रहा है उसमें किसी का कोई षड्यंत्र है? व्हाटएवर यू फील लाइक, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों अब कहानी में एक ट्विस्ट और आ सकता है। अभी जो सेंसेक्स की एक्सपायरी है वो हो रही है ट्यूसडे को। क्या सेंसेक्स निफ्टी की जगह ले लेगा क्या? मतलब ट्यूसडे की जगह सेंसेक्स की अगर थर्सडे को एक्सपायरी हो गई तो जो निफ्टी को लोग ट्रेड कर रहे थे थर्सडे की वजह से, वो अब सेंसेक्स को ट्रेड करने लग जाएंगे। अब यहां पर क्या होगा, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे 3 दिन सेंसेक्स को दोबारा मिल सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो हो सकता है इसका भी शेयर पर इंपैक्ट बढ़े। बट क्या फिर से कोई इनसाइडर इंफॉर्मेशन निकलेगी? अभी के लिए आप मुझे कमेंट्स में ये बताइए, क्या सेंसेक्स की एक्सपायरी थर्सडे को शिफ्ट होने वाली है? येस और नो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। अब देखिए मार्केट तो नीचे आ गई है काफी, हो सकता है बहुत सारे लोगों को नुकसान हो रहा हो। एक स्पेसिफिक शेयर आपके पोर्टफोलियो में जरूर होगा जिसकी वजह से आपको सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। वो शेयर कौन सा है उसका भी नाम कमेंट में जरूर बताइएगा। देखते हैं ज्यादातर लोगों को कौन से शेयर में नुकसान हो रहा है। अब अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों के साथ मार्केट में गलत हो रहा है, ये कहीं ना कहीं इनसाइडर इन्फॉर्मेशन के ऊपर स्टॉक्स में ट्रेड हो रहा है, तो कमेंट में लिखिएगा यस, इनसाइडर इन्फॉर्मेशन की वजह से हो सकता है कई सारे लोगों का नुकसान हो रहा हो। और अगर आपके भी कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं आप कमेंट में बता सकते हैं। और अगर आपको लगता है नहीं भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई इनसाइडर इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आप नो लिखिए कमेंट्स में। सो आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। फाइनली यू कैन लाइक दिस वीडियो, शेयर कीजिए इस वीडियो को टू स्प्रेड द अवेयरनेस। अगर आप स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड हैं और आप ऑप्शंस में ट्रेड करना सीखना चाहते हैं, खासकर अगर आप ऑप्शंस के अंदर रिवर्सल ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, तो हर संडे वेबिनार होते हैं। एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है एलटीपी कैलकुलेटर। आप एलटीपी कैलकुलेटर को यूज भी कर सकते हैं रिवर्सल्स आइडेंटिफाई करने के लिए। ये सॉफ्टवेयर पूरा ऑप्शन चेन के ऊपर आधारित है और इसके अंदर रिवर्सल आइडेंटिफाई करना काफी आसान है। तो आप एलटीपी कैलकुलेटर को डायरेक्टली यूज भी कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। और अगर एलटीपी कैलकुलेटर को आपको सीखना है तो आप एक वेबिनार अटेंड कर सकते हैं, वेबिनार का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब द चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन। यू वो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।